एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स जो रैली भर्ती चल रही है और XY ग्रुप फेज 2 है उस दोनों के रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी तक जो भी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक आए हैं किन से 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख की रैली भर्ती में, और वो सारे टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इनमें। जो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन होगा, ये रैली भर्ती हो या फिर जो फेज़ 2 जनवरी में होगा उसके रिगार्डिंग। और इस वीडियो में मैं पूरी बात करूँगा कि ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका यूज़ करके आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिसको भी जीडी में कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। आई एम श्योर उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और किसी को कोई अपना रिव्यू वगैरह कुछ भी शेयर करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871589132 पे शेयर कर सकता है, या फिर किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बता सकता है, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पूछ सकता है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। प्लस में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपकी एयरफोर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊँगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। और ये ना सोचे कि ऐसे ही बोल रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की मैंने वीडियो में कंटेंट डाला है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको फ़ायदा करेगा, नहीं आप खुद देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक। ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग तो सबसे पहली चीज़, ग्रुप डिस्कशन में बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। जो ग्रुप डिस्कशन होगा वहाँ पे आपको जो भी कोई टॉपिक मिलेगा, सबसे पहले उसको आपको 5 मिनट पढ़ने देते हैं, ठीक है। 5 मिनट पढ़ने देते हैं। तो जब भी वो आपको 5 मिनट पढ़ने को दे तो उस 5 मिनट में आप उस टॉपिक को जितना समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक का नाम नहीं देंगे तुम्हें, नाम तुम्हें खुद बनाना होगा, ठीक है। तो वहाँ से ये देखना कि कौन सी ऐसी लाइन है जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जो लाइनें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कोई भी टॉपिक हो तो उसके रिगार्डिंग, उससे अराउंड या इर्द गिर्द की बातें ही बार बार रिपीट होंगी, तो उसको आप अपना ग्रुप टॉपिक बनाएं ताकि वो अच्छा रहे तुम्हारे लिए, ताकि तुम ग्रुप डिस्कशन में अच्छा कर सको। तो सबसे पहली टिप्स और ट्रिक्स क्या थी कि 5 मिनट जो दे तुम्हें पढ़ने के लिए, उसमें उसको अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, और जो लाइन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उन्हीं में से टॉपिक का नाम सेलेक्ट करना, ठीक। ये पहली चीज़ है। अगली चीज़ पे चलते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या चीज़ है, टॉपिक का नाम सेलेक्ट करते ही, तो सबसे पहले जैसे आपने टॉपिक का नाम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको पहली बात 30 सेकंड के लिए अपना ग्रुप डिस्कशन देना होगा, ठीक। सॉरी, इंट्रोडक्शन देना होगा। तो 30 सेकंड का जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से देना है, क्या फॉर्मेट है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। वो फॉर्मेट द बेस्ट है। अगर आपने वैसा बोला, आप 110% श्योर है कि आप इन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको, जो भी मैंने फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट को आप एक बार जाके देखें, याद करें, वैसा फॉर्मेट अपना बनाएं और वो बोलें 30 सेकंड में बोलने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद जैसे ही तुम वो 30 सेकंड का बोल दो, उसके बाद तुम्हें इस तरीके से शुरू करना है, द टॉपिक ऑफ आवर ग्रुप डिस्कशन इज़। तो जो तुम टॉपिक लगाओ टॉपिक, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी बोल के जो भी तुम्हें टॉपिक के रिगार्डिंग लग रहा है वो सारी चीज़ें बोल दीजिए, ठीक है। नॉर्मल बताऊंगा क्या बोलना है, क्या नहीं, कैसे बोलना है। तो सबसे पहले इसमें सेकंड जो टिप्स थी वो क्या थी, 30 सेकंड का जो इंट्रोडक्शन है उसको एकदम क्रिस्प बोले ताकि एकदम अच्छा रहे, कोई दिक्कत ना आए उस चीज़ में। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद जो आपका ग्रुप डिस्कशन है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन के बाद बोलेंगे टॉपिक ऑफ आवर ग्रुप डिस्कशन इज़, फिर जो टॉपिक का नाम, फिर अकॉर्डिंग टू मी, फिर उस टॉपिक के बारे में कुछ कुछ। चलिए आगे देखते हैं एक बार। जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें जो पेज होता है उसमें 100-150 वर्ड्स होते हैं, उसमें से कम या फिर ये मानो 4 से 5 लाइन तो आप ऐसी उठा ही लेना जो इजी सी हो और रिपीट हो रही हो, या फिर जो इम्पोर्टेंट लग रही हो, ठीक है। 4-5 लाइनें भी अगर आपने ऐसी उठा ली नॉर्मल, और उनको अंग्रेज़ी भाषा में थोड़ी अपनी लैंग्वेज में बोली। ये नहीं कि उसमें जैसा लिखा हुआ कि राम गोज़ टू स्कूल तो उसको सिर्फ राम गोज़ टू स्कूल ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में द स्कूल वाज गोन बाय राम, इस तरीके से, या फिर कुछ भी। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। मेन चीज़ है कि वहाँ से सिर्फ 1-2 मोटे मोटे वर्ड्स उठाने, उनके ऊपर आपको खुद इंग्लिश में 1-2 लाइन बनानी है, ठीक है। ऐसा हो पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट आप 4 से 5 लाइनें सीधे ही वो याद कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके लिए मैं अपना अगला वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा कि आपको क्या डाउट है, अगली वीडियो में क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेरे को ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या, जैसे आपको पेज मिले उसमें 4 से 5 लाइन छोटी छोटी उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद जीडी के दौरान आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जैसे तुम्हारा जीडी शुरू हो तो वहाँ पे जो तुम्हारी बोलने की आवाज़ है ना, आवाज़ एकदम अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनको लगे कि तुम डर डर के बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज़ मंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो या फिर ज़्यादा नॉर्मल होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदा नॉर्मल है, कॉन्फिडेंस है, डर नहीं रहा है। ठीक है, कि बोल रहे हो माई नेम, इस तरीके से बोलोगे तो लगेगा कि बंदा डर रहा है या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तुम्हारे बैठने का तरीका एकदम सही होना चाहिए, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, हाथ पैरों के ऊपर होनी चाहिए। ये नॉर्मल बातें ही आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका पोस्चर एकदम सही दिखे। और ये भी बेसिक है, अगर आपको अगर अपने फ्रेंड के पॉइंट सुने और लगता है कि आप उनके फ्रेंड के पॉइंट ठीक हैं, तो आप उनमें क्या बोल सकते हैं, आई एग्री विद यू एंड आई थिंक सो, आई एम एग्री विद चेस नंबर, उसका चेस नंबर याद है तो ये बोल दो। या फिर ये भी बोल सकते हो कि इट इज़ रियली गुड पॉइंट। ठीक है, पर याद रहे कि अगर तुमने ये पॉइंट बोल ले कि क्यों एग्री हो रैली हो, जैसे तुमने ये बोला इसके साथ तुम एक रीज़न और दे दो प्लस में भाई को कि हाँ सर ये रीज़न है इसलिए मैं तुमसे एग्री हूँ, या फिर जो भी कुछ है। ठीक, तो ये चीज़ काफ़ी फ़ायदा करेगी तुम्हारे इस चीज़ में। अगला, अगर तुम फ्रेंड के साथ एग्री हो तो एग्री होने के बाद तुम्हें, जैसा मैंने अभी बताया, उससे रिलेटेड एक पॉइंट ज़रूर देना कि आप उससे क्यों एग्री हो। अगर आपने ऐसा बोल दिया ना तो आपको ये मानो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है, वो और एक चीज़ याद है ना, जब भी फिश मार्केट बने तब कम से कम बोलना, क्योंकि फिश मार्केट में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे सारे चुप हो जाएं तब एकदम बोलने की कोशिश करना तक, क्योंकि जब तुम्हारी पॉइंट वो सुन लेंगे तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, ग्रुप वाले पूरा सुनेंगे तो बेस्ट चीज़ है। और एक चीज़, फिश मार्केट के टाइम पे तुम चुप रह के एक चीज़ कर सकते हो, जो बाकी आसपास वाले जो पॉइंट बोल रहे हैं और तुम्हें पॉइंट अगर याद नहीं है तो तुम उन जितने भी लोग आसपास के उनके पॉइंट्स सुन लो, जैसे वो चुप हों, चुप होते ही उनमें से कुछ एक दो अच्छे पॉइंट फिर रिपीट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये रहेगा कि तुम फिश मार्केट में नहीं बोले, बाद में बोले, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ एग्री नहीं कर रहे तो यू कैन डू वन थिंग, दिस इज़ आउट ऑफ टॉक, आई डोंट थिंक सो, चेस नंबर, आई एम नॉट एग्री विद यू। ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि चेस नंबर 9 दिस कैन बी टेकन लाइक दिस। और सेम चीज़ है, अगर आपको ऐसा कुछ बोलना पड़ जाए, ये जो भी चीज़ें बोलने के बाद आपको एक एग्ज़ाम्पल या फिर एक एक्सक्यूज़ या फिर एक उदाहरण ज़रूर देना कि आप इससे एग्री क्यों। अगर किसी ने बोल दिया कि यस आई डू एग्री सोशल मीडिया हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, मतलब किसी ने बोल दिया कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो तुम बता दो क्यों, क्योंकि इट हैज़ रीच टू मोर पीपल, ज़्यादा लोगों तक रीच करती है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर, और अब फाइनली अपन बात करेंगे, सॉरी एक चीज़ हो रही है ये देख लेते हैं, जीडी में चलते वक्त क्या क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जीडी में बिना मतलब बकवास नहीं करनी। जीडी चल रहा हो बिना मतलब बकवास नहीं करनी। अगर आप अंग्रेज़ी में नहीं बोल पा रहे तो हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें टाइम भी देंगे इस चीज़ के लिए कि तुम हिंदी भी बोल सकते हो। लेकिन हिंदी में बोलते वक्त ये रखना तुम्हारे पॉइंट एकदम बढ़िया और वैलिड होने चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश बोल रहे हो, एक दो वर्ड हिंदी का याद आ गया, मतलब इंग्लिश का याद नहीं आ रहा तो आप हिंदी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और, खुद को अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आसपास के लोगों का शुरू के 3-4 मिनट पॉइंट सुनो, उन्हीं के पॉइंट को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से करना। ठीक, और जीडी में जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें, हिंदी हो या इंग्लिश। ठीक, और पॉइंट बोलना जीडी से रिलेटेड, बकवास नहीं करनी, कुछ भी बकवास करी तो दिक्कत हो सकती है।
इसके बाद आज अपन बात करेंगे इसके ग्रुप डिस्कशन के मेन टॉपिक। पहला है फायर क्रैकर। ठीक, पहला टॉपिक जो काफ़ी ट्रेंडिंग है वो है फायर क्रैकर। सेकंड है सोशल मीडिया। थर्ड वन इज़ विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ। फोर्थ वन इज़ जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली। फिफ्थ वन इज़ करप्शन। तो ये 5 टॉपिक जो थे अभी रैली भर्ती में रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इनको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और एयरफोर्स जो फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की उनको शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिए, आपकी सारी दिक्कत सोल्व करी जाएगी। एयरफोर्स की अच्छे से अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।